आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिशेस में जो 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं उसके बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिशेस में नॉर्मली देखा जाता है कि इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। वहीं अगर ह्यूमन या फिर बर्ड्स की बात करें तो इसमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। अब ये क्रेनियल नर्व्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये किस ऑर्गन में जाते हैं, ये सेंसरी टाइप के होते हैं या फिर मोटर टाइप के नर्व होते हैं, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रेनियल नर्व उस नर्व को कहा जाता है जो डायरेक्ट ब्रेन के जो क्रेनियम पार्ट होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये सेंसेस ऑर्गन्स में जाते हैं, जैसे कि आइज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये जाते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये हमेशा पेयर में होंगे। आई में जा रहा है तो एक पेयर मतलब एक पेयर में इसका एक जो नर्व होगा वो लेफ्ट साइड के आई में, दूसरा जो होगा वो राइट साइड। तो इस प्रकार से इसका जो पेयर होता है वो डिफाइन होता है। तो इसका जो नाम है, जो फिशेस में 10 जोड़ी पाया जाता है और ह्यूमन में क्या होता है कि 12 जोड़ी पाया जाता है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। जो पेयर होते हैं ना, ह्यूमन या फिर बर्ड्स जो भी हो, जो पेयर होते हैं वो एसेसरी और हाइपोग्लोसल टाइप के नर्व होते हैं। तो ये क्या होता है कि फिशेस में एब्सेंट होता है, तो इसको याद रखने का भी एक ट्रिक होता है, तो इसको मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो इसको एक साथ पढ़ा जाता है। देखो, ऊटा फाग वाह क्या पढ़ा जाएगा? ऊटा फाग वाह। ठीक है, ऊटा फाग वाह। तो ये फिश का हो गया और ये बर्ड्स या फिर जो भी आप मैमल्स बोलो। ठीक है, देखेंगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो इसके भी अलग अलग नाम है, जैसे कि ये ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक हो गया, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एबेंड्यूल, फेशियल, ऑडिटरी या फिर इसी को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर भी कहा जाता है, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस। और ये जो अलग टाइप का जो नर्व है ये एसेसरी और ये हाइपोग्लोसल। तो ये एसेसरी और हाइपोग्लोसल जो होता है वो फिश में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का एनिमल है ना, ये शुरुआती एनिमल है, इसलिए इसमें उतना ही डेवलप्ड पाया जाएगा जितनी कि इसको ज़रूरत होती है। और ये हायर वर्टिब्रेट्स है तो इसमें एसेसरी और हाइपोग्लोसल अलग से और नर्व पाए जाते हैं। तो इसका ये ट्रिक है ऊटा फागवा, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को एक और ट्रिक बताऊंगी जिसमें सेंसरी, मोटर, ये कौन कौन से नर्व सेंसरी है, कौन से मोटर है, कौन से मिक्स्ड है, तो ये सारे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो वो रहेगी ना, मतलब कि जो स्टिमुलस रहेगी उसको ब्रेन तक पहुँचाता है, यानी कि स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुँचाने का काम ऑल्फैक्टरी नर्व कर रहा है। तो ये सेंसरी टाइप का होगा क्योंकि वो उस स्टिमुलस को सेंस कर रहा है और सेंस करने के बाद वो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। तो ये एक सेंसरी टाइप का नर्व होगा, कौन सा? ऑल्फैक्टरी नर्व। और मोटर नर्व में ये डिफरेंस होता है कि वो जो सेंस ब्रेन को मिलता है उस सेंस के अकॉर्डिंग जो एक्शन लेना होता है, उस स्टिमुलस को वो ब्रेन से लेके हमारे जो नोज़ पार्टिकल होंगे, उस नोज़ के जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन रहेंगे वहाँ तक जो पहुँचाएगा उसको मोटर नर्व बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व हो रहा है वो सेंस को डिटेक्ट करके सेंस ऑर्गन से उसको ब्रेन तक पहुंचा रहा है, लेकिन जो मोटर नर्व होगा वो उस सेंस के अकॉर्डिंग जो स्टिमुलस मिलेगा ब्रेन से, उस स्टिमुलस को ब्रेन से लेके जो ऑर्गन तक उसको पहुंचाएगा वो होगा हमारा मोटर नर्व। और दोनों अगर जैसे मिक्स्ड नर्व जो होता है या फिर बॉथ जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होगा? सेंसरी टाइप का भी एक्शन करेगा और मोटर टाइप का भी एक्शन करेगा, तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड नर्व। तो इसको सबसे पहले इसकी ओरिजिन और इसका जो टर्मिनल होता है, मतलब ये कौन सी ऑर्गन्स में जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। फिर इसका नेचर के बारे में इसको मैं एक बार और इसको अच्छे से बता दूंगी ट्रिक के थ्रू कि कौन सा सेंसरी होता है, कौन सा मोटर होता है। इसका एक ट्रिक होगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ये फर्स्ट नर्व होता है जो सबसे पहले इसका निकलता है ब्रेन से। तो ये इसका जो ओरिजिन होता है वो स्मॉल एरिया इन टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम से होता है। मतलब ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, तो उस सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब से इसका ओरिजिन होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का। और ये कहाँ जाता है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन इन रूफ ऑफ नोज़। तो ये नोज़ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जहाँ से स्मेल को सेंस किया जाता है, उस एरिया में इस ऑल्फैक्टरी नर्व उस ऑल्फैक्टरी नर्व का टर्मिनल एंड होता है। और ये एक सेंसरी टाइप का नर्व होता है जो सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप का जो नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व।
साइट एरिया इन ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम का जो ऑक्सीपिटल लोब होता है जिससे ऑक्सीपिटल लोब की थ्रू साइट विजन किया जाता है, तो इस एरिया से इसका ओरिजिन होता है। इसका जो टर्मिनल एंड होता है रेटिना ऑफ द आई होता है, मतलब आई का जो रेटिना वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे इसका टर्मिनल एंड होता है, ठीक है। तो ये भी एक सेंसरी टाइप का नर्व होता है और ये साइट एंड बैलेंस में हेल्प करता है, यानी कि विजन में हेल्प करता है। ये किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसका फंक्शन होता है। आई से हम नॉर्मली देखते ही हैं ना, तो इसका विजन में ये हेल्प करता है। फिर थर्ड टाइप का नर्व होता है ऑक्लूमोटर। ये जो होता है वो फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन का जो फ्लोर होता है ना, ऐसे जो फ्लोर होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो इसका जो टर्मिनल होता है वो सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल रेक्टस एंड सिलियरी मसल्स ऑफ द आई, सर्कुलर फाइबर्स ऑफ द आइरिस, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो आई का जो पार्ट होता है ना, सिलियरी मसल्स करके एक उसमें ऑर्गन पार्ट होता है सिलियरी मसल, जो आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो उस और जो सर्कुलर फाइबर्स ऑफ द आइरिस, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल रेक्टस मसल्स हो गया, तो इन सब में इसका टर्मिनल एंड होता है, मतलब यहाँ पे ये फैले रहते हैं। और ये एक मोटर टाइप का नर्व होता है, मतलब ब्रेन से जो सिग्नल मिलते हैं उसको ये इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये आई बाल के मूवमेंट, फोकसिंग, प्यूपल साइज रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मतलब क्या, ऑक्लूमोटर जो है वो आई बाल के बैलेंस करते हैं। जो आई के अंदर ऐसे बाल होते हैं ना, प्यूपल्स वगैरह, तो उसको ये मूवमेंट कराते हैं, उस फोकसिंग कराते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह देखने के लिए इसका फोकस करना जरूरी होता है, तो उसमें ये फोकसिंग कराते हैं। प्यूपिल का साइज़ रेगुलेशन करते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग अंधेरे से रोशनी में जाते हैं या फिर रोशनी से कभी कभी अंधेरे में आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा ऐसे होता रहता है। तो उस साइज का ये रेगुलेशन करता है कौन सा, ऑक्लूमोटर नर्व। फिर फोर्थ टाइप का जो क्रेनियल नर्व है वो है ट्रॉक्लियर। तो ये भी फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से ही निकला होता है। अब एक ही जो ओरिजिन से निकला है, मतलब इसका जो फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं सेम होगा। तो ये भी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई में जाता है। तो ये एक और मसल्स होता है आई में, जैसे सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स कहा जाता है। ये भी एक मोटर टाइप का नर्व होता है, ऑक्लूमोटर ट्रॉक्लियर। तो ये भी क्या करता है, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर अब नेक्स्ट टाइप का जो क्रेनियल नर्व है वो ट्राइजेमिनल, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो मोटर फाइब्रस, पॉन्स वेरोली, सेंसरी फाइब्रस या फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से होता है। पॉन्स वेरोली जो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे पॉन्स वेरोली कहा जाता है। ये उस एरिया से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसका जो टर्मिनेशन होता है वो होता है मैस्टिकेशन मसल्स, सेंसरी आइरिस, कार्निया, चीक, लोअर जा, गम्स। मतलब ये जो चीक होती है ना और जो लोअर जा होती है, ये जो जबड़ा होता है वो हो गया, और जो आइरिस और जो कार्निया होती है यानी कि ये आइस, तो इन सब में इसका टर्मिनेशन एंड होता है। ये एक मिक्स टाइप का नर्व होता है। मिक्स मतलब ये सेंसरी टाइप का भी फंक्शन करेगा और मोटर टाइप का भी फंक्शन करना है। अब देखो ये लोअर जा में जा रहा है, तो लोअर जा का क्या काम होता है, ये मूवमेंट कराता है ना जबड़े को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, तो ये उसका क्या करता है, मूवमेंट कराता है। तो ये चीविंग, फेशियल सेंसेशन में हेल्प करता है। मतलब अभी बताया ना, चीविंग जैसे जबड़ा चबाने का काम करता है, किसी भी फूड को जैसे खाते हैं तो चबा के खाते हैं ना, तो उस चीविंग में हेल्प करता है। फेशियल सेंसेशन में हेल्प करता है, जैसे चीक वगैरह में जा रहा है इसका नर्व, तो एक्सप्रेशन ये क्रिएट करता है फेसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का होता है एब्ड्यूसेस। ये भी फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल से होता है। मतलब ब्रेन में भी कुछ वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं जिसका जो फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर होता है वहाँ से इस एब्ड्यूसेस जो क्रेनियल नर्व होता है उसका ओरिजिन होता है। इसमें देखना कि जो ये इसका जो टर्मिनेशन होता है वो लेटरल रेक्टस मसल्स ऑफ द आई, मतलब आई के जो लेटरल रेक्टस मसल्स होते हैं, लेटरल साइड में जो रेक्टस मसल्स होते हैं वहाँ पे इसका टर्मिनल होता है। ये भी एक मोटर टाइप का नर्व होता है और ये क्या करता है, आई के मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब आई का जो ऐसे बाल होता है इधर उधर हम लोग देखते हैं ना, तो उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है आपका फेशियल क्रेनियल नर्व। तो ये क्या होता है, पॉन्स वेरोली से भी ये भी निकला होता है। पॉन्स वेरोली की बात हम लोग आगे पीछे कर चुके हैं। तो ये पॉन्स वेरोली से इसका ओरिजिन होता है। ये जाता है टंग में और फेशियल मसल्स में। हमारा जो फेसेस का जो मसल्स होता है और जो टंग होता है वहाँ पे जाता है ये फेशियल नर्व। ये एक मिक्स टाइप का नर्व होता है, मतलब मोटर और सेंसरी दोनों ही टाइप का नर्व होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो टेस्ट, अब देखो टंग में जा रहा है तो टंग क्या करता है, हमको टेस्ट दिलाएगा, तो टेस्ट में ये हेल्प करता है। फेशियल में जा रहा है तो इसका क्या होगा कि ये फेसेस के जो एक्सप्रेशन रहेंगे, हम लोग जो हंसते हैं, सैड होते हैं, है ना, और जो गुस्सा, ये सारी चीज़ इसका एक्सप्रेशन
किसके थ्रू होता है, हमारा फेशियल नर्व्स के थ्रू ये कराता है। मिक्स टाइप का हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन को ये लेके जाएगा और जो ब्रेन जो सिग्नल देगा उस प्रकार से ये एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। अब जो 8 टाइप का जो नर्व है ऑडिटरी नर्व, या फिर इसे ही वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर भी कहा जाता है। इसको मैं लिख देती हूँ, इस बार में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, तो ये ऑडिटरी या फिर वेस्टिब्यूलो, ये एक सेंसरी टाइप का। ऑडिटरी नाम से स्पष्ट है, ऑडिटरी मतलब क्या होता है, सुनना, ऑडिटरी है ना, हियरिंग। तो ये हियरिंग एरिया ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम से निकला होता है, मतलब सेरिब्रम के हियरिंग एरिया पार्ट से ये इसका ओरिजिन होता है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, मतलब जो ईयर का जो पार्ट होता है ना, कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और जो इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, वहाँ पे दोनों ही जगह से इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में इसका टर्मिनल एंड होता है। ये एक सेंसरी टाइप का क्रेनियल नर्व होता है जो कि हियरिंग एंड बैलेंस में हेल्प करता है। तो ये मेन हमारा सेंस ऑर्गन है ना, जो ईयर होता है, तो ये सेंसरी टाइप का ये नर्व होता है। तो इसमें और आगे देखते हैं। फिर 9th का जो नर्व होता है वो ग्लासोफेरेंजियल। तो ये मेडुला एब्लॉन्गेटा, जो ब्रेन का जो पोस्टीरियर या फिर जो लास्ट जो एंड होता है इधर पीछे का, उसको बोला जाता है मेडुला एब्लॉन्गेटा, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लैंड डक्ट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, इन सब में ये जाता है। जैसे लैरिंग्स में जा रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है, ग्लैंड डक्ट, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये क्या मतलब जो हेड वाला जो पार्ट है वहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, लेरिंग्स वाले एरिया में जा रहा है, मतलब जो गला है ना उस वाले एरिया से निकल के ये एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए हार्ट वगैरह में जा रहा है। तो ये मिक्स टाइप का ये एक नर्व होता है। तो उस एरिया में जा रहा है, मतलब ये क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड सिक्रीशन इन ग्लैंड्स, मतलब इस एरिया में अगर जा रहा है, जैसे ग्लैंड डक्ट्स में जा रहा है, हार्ट, ब्लड वेसल्स में जा रहा है, तो ये किसी न किसी जो चीज़ होता है उसका सिक्रीशन करवाता है, जैसे कि सिक्रीशन हो गया, और या फिर जो मसल्स होता है उसका मूवमेंट कराता है। जैसे कि हम लोग फूड वगैरह ग्रहण करते हैं ना, तो वो अंदर जाता है, तो वो मसल्स का वो होता है वहाँ पे शिथिलन और सिकुड़न जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो ये मसल्स का वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फिर लास्ट जो टाइप का जो नर्व होता है वो है वेगस नर्व। ये भी मेडुला एब्लॉन्गेटा से निकला होता है, बैक ऑफ द टंग, ये टंग है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, टंग, पैरोटिड ग्लैंड, फेरिंग्स में ये जाता है। तो ये भी उधर जा रहा है, मतलब टंग में जा रहा है, मतलब टेस्ट या फिर सलाइवा का सिक्रीशन कराएगा और फेरिंग्स का मूवमेंट कराएगा, ठीक है। वेगस नर्व भी जो होता है वो भी क्या होता है कि मिक्स्ड नर्व ही होता है। तो इसका अगर हम लोग इसका डिटेल में देख लिए है ना, इसको डिटेल में देख लिए, तो अगर इसको ऐसे पढ़ना है जैसे कि याद रखना है कौन सा नर्व कौन सा फंक्शन करता है और कौन से नेचर ये परफॉर्म करता है, तो इसको याद देखना। ये तो आपका लाइन से ही रहेगा कौन सा नर्व कौन से नंबर में है। तो ऑल्फैक्टरी फर्स्ट, ऑप्टिक सेकंड, ऑक्लोमोटर थर्ड, ट्रॉक्लियर फोर्थ, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एपेंड्यूलर, 7 फेशियल, 8 ऑडिटरी, 9 ग्लासोफेरेंजियल और 10th वेगस। तो ये तो लाइन से ही रहेगा, तो इसको आपको याद करना है। तो इसको देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेंसरी मोटर, मोटर मिक्स, सेंसरी मिक्स, और लास्ट में उधर का जो एसेसरी और हाइपोग्लोसल है वो मोटर होता है, दोनों मोटर। ये सीधा से याद कर सकते हैं, सेंसरी मोटर मिक्स, सेंसरी मिक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो शुरू का होगा वो सेंसरी, 2 सेंसरी, फिर 2 मोटर, फिर मिक्स्ड मोटर। पहले देखो सेंसरी मोटर, फिर मिक्स आ रहा है, 2 सेंसरी 2 मोटर के बाद मिक्स आ रहा है, फिर मिक्स के बाद फिर 1 मोटर आ रहा है, फिर मिक्स के बाद फिर एक सेंसरी आ रहा है, फिर सेंसरी के बाद फिर से 2 मिक्स आ रहा है, मतलब सेंसरी मोटर मिक्स सेंसरी, फिर मिक्स है, मतलब बीच में क्या हो रहा है, मिक्स मोटर आ रहा है, मिक्स सेंसरी आ रहा है और फिर लास्ट में मिक्स आ रहा है। तो सेंसरी मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स, ठीक है। तो इसका जिस प्रकार से इसका नाम है, जैसा कि ऑल्फैक्टरी है तो स्मेल का फंक्शन करेगा, ऑप्टिक है तो विजन का फंक्शन करेगा, ऑक्लोमोटर है आई बॉल का मूवमेंट कराएगा, और जो प्यूपल का साइज है उसको रेगुलेशन करेगा, ट्रॉक्लियर है ये भी आई बॉल का मूवमेंट कराएगा, ट्राइजेमिनल है चीविंग में हेल्प करेगा, ठीक है। एपेंड्यूल्स है तो ये आई का मूवमेंट कराएगा, फेशियल है फेशियल एक्सप्रेशन देगा, टेस्ट को वो करेगा, ठीक है। ऑडिटरी है हियरिंग एंड बैलेंस में हेल्प करेगा, ग्लासोफेरेंजियल है टेस्ट में ग्लासोफेरेंजियल है तो ये ग्लासोफेरेंजियल कहा जा रहा था हार्ट वगैरह में जा रहा था ना, तो ये कुछ सिक्रेशन करवाएगा और मसल्स का मूवमेंट कराएगा। वेगस है तो ये भी क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रेशन कराएगा। तो ये था आपका पूरा
क्रेनियल नर्व, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो जो 2 पेयर और जो ह्यूमन बर्ड्स वगैरह में पाया जाता है वो एसेसरी और हाइपोग्लोसन, वो दोनों ही मोटर टाइप का क्रेनियल नर्व होता है। और ये मेडुला एब्लॉन्गेटा दोनों से ही मतलब दोनों ही जो नर्व होता है वो मेडुला एब्लॉन्गेटा से इसका ओरिजिन होता है। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल में हमेशा ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इसको पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, तो अपनी जानकारी के लिए भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।